क्यूआर कोड के माध्यम से जो लोग दान देना चाहते हैं वो क्यूआर कोड के माध्यम से दान दे सकें। मंदिरों की कनेक्टिविटी ठीक तरीके से रहे उसको लेके कोई व्यवस्था जो है अलग से की जा रही है। रिपेयर कराने का वहाँ व्यवस्थाएं बनाने की निर्देश दिए हैं। अध्ययन करके जब रिपोर्ट आ जाएगी तो फिर उसके आधार पर फिर आगे कार्रवाई करेंगे। हमारे साथ मंत्री धर्मेंद्र लोधी जी मौजूद है। से समीक्षा की गई यहाँ के मंदिरों को लेकर भी, खास तौर से दान को लेकर, और राम मंदिर को लेकर भी सरकार जो है वो आगे कदम उठाने वाली है। किस तरीके से काम करेगी आगे सरकार? देखिए, राम मंदिर का मामला तो अभी बाद में आया है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि राम मंदिर के मामले के पहले ही 8-10 दिन पहले विभाग की समीक्षा बैठक माननीय मुख्यमंत्री जी ने ली थी। तो समीक्षा बैठक के दौरान ये तमाम प्रकार के मुद्दे, मंदिर प्रबंधन को लेकर तमाम प्रकार के मुद्दे आए थे। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कहा था उस बैठक में कि जो हमारे देश के जो ख्याति नाम मंदिर हैं जो व्यवस्थित रूप से संचालित हो रहे हैं, तो उनकी संचालन प्रक्रिया का अध्ययन करके एक मध्य प्रदेश में भी ऐसी संचालन प्रक्रिया बनाई जाए जो पारदर्शी भी हो और जो श्रद्धालु आते हैं उनके लिए मतलब सुविधाओं की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण हो। उसमें श्रद्धालुओं की व्यवस्था के लिए भी था और आर्थिक प्रबंधन पर भी उसमें बात हुई थी। तो यही बात हुई थी कि भाई उसमें अपन मंदिरों में डिजिटल व्यवस्था की जाए, क्यूआर कोड के माध्यम से जो लोग दान देना चाहते हैं वो क्यूआर कोड के माध्यम से दान दे सकें। तो ये व्यवस्था भी, जैसे आप उज्जैन में देख रहे हो, तो उज्जैन में व्यवस्था ऑलरेडी संचालित हो रही है। अपन प्रयास करेंगे कि जैसे ओमकारेश्वर है, मैहर है, ऐसे जो प्रसिद्ध मंदिर, ओरछा में राम राजा सरकार का मंदिर है, ऐसे मंदिरों में ये व्यवस्था जल्दी ही लागू हो और वो रिपोर्ट आ जाएगी सारे मंदिरों की, तो पूरे मध्य प्रदेश के मंदिर मुझे लगता है उस व्यवस्था से संचालित होंगे जो माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है कि व्यवस्थित रूप से संचालित हों। तो मुझे लगता है कि अच्छा एक नवाचार ये मध्य प्रदेश सरकार आने वाले समय में करने वाली है। आने वाला है, तेजी से काम भी में चल रहा है, आसपास के क्षेत्रों में चल रहा है। मंदिरों की कनेक्टिविटी ठीक तरीके से रहे उसको लेके कोई व्यवस्था जो है अलग से की जा रही है। को लेकर तो सिंहस्थ क्षेत्र में जो मंदिर आ रहे हैं, जैसे अभी आपने देखा होगा कि उज्जैन के 10 मंदिर और एक मंदिर और लिया है, तो 11 मंदिर के उनके जीर्णोद्धार के लिए या जो भी वहाँ व्यवस्थाओं की कमी है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने सिंहस्थ मद से उनको रिपेयर कराने का, वहाँ व्यवस्थाएं बनाने की निर्देश दिए हैं। और सिंहस्थ को लेकर भी निरंतर आप देख रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सिंहस्थ किस प्रकार से दिव्य और भव्य हो, तो उसकी तैयारियां भी बहुत बड़े पैमाने पर चल रही हैं। छिप्रा मैया के घाट निर्माण का कार्य चल रहा है। फिर जो रोड्स हैं उनका जो 2 लेन्स हैं उनको 4 लेन्स में बदलने के लिए, इस प्रकार से एक बड़ा प्रोजेक्ट को लेकर हमारी सरकार काम कर रही। तो मुझे लगता है कि सिंहस्थ आने वाला सिंहस्थ बहुत दिव्य और भव्य होने वाला है। ऐसा सिंहस्थ होगा कि न भूतो न भविष्यति। इस प्रकार का सिंहस्थ करने की माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है और हम सब लोग मिलकर एक दिव्य और भव्य सिंहस्थ करने जा रहे हैं। संस्कृति विभाग में बदलाव की भी बात चल रही है कि उसमें भी कुछ स्ट्रक्चर में बदलाव किया जा रहा है, क्या बदलाव है? अभी उस पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले बैठक में बोला है कि उस पर पहले अध्ययन कर लें कि जो बदलाव किए जा रहे हैं वो कितने तर्कसंगत हैं। तो एक अध्ययन करने के बाद ही कोई बात सामने आएगी। बदलाव देखें, वो अध्ययन करने के बाद ही हम बता पाएंगे कि किस प्रकार के बदलाव। लेकिन थोड़ा सा माननीय मुख्यमंत्री ने बोला है कि अगर डिपार्टमेंट वाइज ऐसा कुछ बदलाव हो सके तो वो अध्ययन करके जब रिपोर्ट आ जाएगी तो फिर उसके आधार पर फिर आगे कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल सिंहस्थ के लिहाज से भी तैयारी की जा रही है, लेकिन मंदिरों के लिहाज से जो व्यवस्था है, खासतौर से दान की व्यवस्था है, उस पर भी तेजी से काम किया जा रहा है। अध्ययन रिपोर्ट मंगाई गई, समीक्षाएं की जा रही है और तेजी से विकास हो सके मंदिरों पर, इस पे सबसे ज्यादा सरकार का फोकस है। कैमरामैन प्रदीप के साथ राठौर, VSTV भोपाल।